हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 36 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज, उसका कटिंग किस तरह कट किया जाता है फुल डिटेल में आपको बताएंगे। आपको लास्ट में सैंपल भी दिखाएंगे किस तरह से स्टिचिंग करने के बाद आएगा। देखिए इस तरह से आपका सैंपल रहेगा। नोक के जैसा जो निकलता है सिंगल कटोरी में वो भी नहीं निकलेगा इस तरह से कटिंग करने से। ब्लाउज का मेजरमेंट पहले समझेंगे। देखिए इस तरह से मेजरमेंट है इसका। ब्लाउज का जो लेंथ रहेगा 14 इंच, शोल्डर इसका 15 इंच, स्लीज 9 इंच, स्लीज का जो राउंड है 10 इंच रहेगा। आर्म होल इसका देखिए 15.5 इंच, अपर चेस्ट 34, चेस्ट 36, वेस्ट 29, डॉट पॉइंट देखिए 9.25 इंच 9.34, बैक का डिप 10 इंच पे रहेगा और फ्रंट जो है 6 इंच डिप रहेगा। सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ आपको एक मार्किंग कर लेना है। कभी भी आयरन मार के ही कटिंग करना है लेलिंग को। आपको इस तरह से नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है तो आपको 15 इंच रखना है। कभी भी 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए, आधा इंच। दूसरा जो है आर्मोल डाउन 6 इंच पे करेंगे। सेकेंड मार्किंग भी आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद देखिए सीधा लाइन खींचेंगे इसको, दोनों मतलब मार्क मिला के इस तरह से एक लाइन खींचना है। वेस्ट इसका देखिए 29 इंच है, 29 इंच। 29 का चौथा भाग देखिए 7.25 इंच होता है। आपको 1 इंच या 1.25 इंच डॉट के लिए दे देना है। उसके बाद देखिए अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट देखिए 34 अपर चेस्ट है इसका चौथा भाग कभी भी लिया जाएगा 8.5 इंच। जब 10 इंच डिप हो तो 8.5 इंच ही रखना है। चौथा भाग 10 इंच डिप के लिए आपको इस तरह रखना है यहाँ पे। चलिए मार्किंग कर लेंगे सेट का। मार्जिन के लिए आपको जितना मर्जी उतना दे सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा ना दे, न तो फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। शोल्डर देखिए 15 इंच शोल्डर है इसका। 7.5 इंच रखने के बाद 2 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डिप के लिए। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। पहले यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, उसके बाद देखिए 1.25 इंच या हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। आर्मोल का जो शेप है देखिए यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के 1 इंच छोड़ के कभी भी सेंटर में ला के मिलाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ तक आपको मिला देना है। शोल्डर का जो चौड़ाई है वो अपना हिसाब से रख सकते हैं। अभी देखिए 3.25 इंच लिए हैं। यहाँ से हाफ इंच छोड़ के देखिए आप इसको 3.25, 3.25, 3, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरफ देखिए जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से हाफ इंच छोड़ के नेक का मार्किंग करेंगे। देखिए ये लाइन से 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचना है इस तरह से आपको। नेक का शेप आपका हिसाब से ब्रॉड भी दे सकते हैं, शेप भी जिस तरह आपको मर्जी है उस तरह से दे सकते हैं। सीधा लाइन खींचने के बाद राउंड शेप देंगे। देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इसको। आर्मोल को इसका माप लेंगे इस तरफ। देखिए 15.5 है तो 16 इंच आना चाहिए। 16 इंच के लिए देखिए यहाँ से हाफ इंच छोड़ के आपको मापना है। कभी भी मार्किंग को छोड़ के यहाँ पे देखिए 8 इंच आना चाहिए, बराबर 8 इंच आ रहा। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसको। स्लीज का जो लूज है देखिए 10 इंच यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है पूरा ब्लाउज को। सीधा मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेना है। इस तरह से आपको चटका लगा लेना है। देखिए डॉट जो देना है आपको इस लाइन से फोल्डिंग करना है। उसके बाद 1.25 इंच छोड़े थे मार्जिन, 1.25 इंच का नीचे चटका लगा लेंगे। 4.5 इंच डॉट का लेंथ रखेंगे लंबाई। इस तरह से मार्किंग व्हील चलाने के बाद डॉट का मार्किंग कर लेंगे। साइड की तरफ 1 इंच आपको कट कर लेना है इस तरह से। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। कपड़े को कभी भी आयरन मार के कटिंग करना है आपको। लेलिंग को सीधा मार्किंग करेंगे इस तरह से।
मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट में देखिए इस तरफ 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ के एक और मार्किंग करेंगे। इस तरफ देखिए आपको सीधा रख के इस तरह मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए बैक को इसके ऊपर रखने से पहले शोल्डर माइनस करेंगे। फ्रंट का जो डिप है 6 इंच है, 1.25 इंच शोल्डर माइनस होगा। 6 इंच डिप में देखिए 1.25 इंच इस लाइन पे आपको रखना है। 15 का 7.5 इंच आधा होता है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 15 का 7.5 इंच यहाँ पे देखिए माइनस हो गया 1.25 इंच। इस लाइन पे आपको बैक को रखना है। सामने की तरफ देखिए थोड़ा सा बड़ा आएगा, 6 इंच डिप है, बैक 10 इंच डिप है, इसलिए देखिए थोड़ा सा इस तरफ बड़ा आएगा। सीधा रखना है आपको। उसके बाद देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ हल्का सा अंदर की तरफ आर्म होल को करेंगे। देखिए 1 इंच छोड़ के इस तरफ 1/2 इंच इस तरफ आपको इस तरह सेटिंग कर लेना है स्केल को। स्केल नहीं है तो हाथ से भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेना है। फ्रंट का जो शोल्डर का चौड़ाई है बैक से देखिए इस तरह से माप लेंगे। यहाँ पे रख के यहाँ से देखिए डॉट पॉइंट सबसे पहले इसमें लेंगे। देखिए 9.34 है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के 9.25 इंच पे आपको डॉट पॉइंट मार्किंग करना है। सेकेंड मार्किंग भी सेम इसी तरह से करना है। इससे क्या होगा, आपका जो लाइन है वो सीधा आएगा। बस्ट का जो लाइन है इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। थोड़ा नीचे तक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए चेस्ट इसका देखिए 36 है, इस लाइन से आपको 9 इंच रखना है। इसमें लूज वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेंगे ऊपर से। मार्जिन के लिए सेकेंड मार्किंग हो जाने के बाद कटोरी का फार्मा बनाएंगे। एक जो कटोरी का फार्मा बनाने वाले हैं इसे देखिए डबल कटोरी सिंगल कटोरी दोनों कट करते हैं। इस तरफ देखिए पेपर आपको 11x11 लिए हैं। आप देखिए 10x10, 11x11, 12x12 मतलब ले सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए अभी 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच तक आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए नीचे से 4.25 इंच ले रहे हैं। दूसरा जो मार्किंग है 2 इंच पे लेंगे। ये जो मार्किंग है आपका 2 इंच पे रहेगा, ये कम बेसी नहीं होगा। सेकेंड मार्किंग देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। सीधा मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ जो आपको रखना है देखिए यहाँ पे जो रखेंगे 36 साइज के लिए, ये जो साइज है 36 मेन चेस्ट कभी भी लेना है उसका साइज के हिसाब से 1.5 इंच देखिए 1.5 इंच यहाँ पे ले रहे हैं। 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम भी ले सकते हैं या फिर 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से सीधा एक क्रॉस मार्किंग कर लेंगे दोनों लाइन मिला के। इस तरह इसी लाइन पे देखिए पेपर को इस तरह से आपको फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ से उसी लाइन पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद इस तरफ का जो मार्किंग आएगा वो किस तरह से निकालेंगे देखिए। कभी भी मेन चेस्ट से ही निकलेगा। 36 चेस्ट है इसका, इस तरफ का 36 में भागा करेंगे 10 से। 3.75 से थोड़ा कम होता है लेकिन आपको 4.25 इंच रख लेना है, मतलब 4.25 इंच इस तरफ रख लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 4.25 इंच पे। अब नीचे का इस तरफ का डॉट का जो होगा 36 में भागा करेंगे 13 से 2.75 इंच आएगा, मतलब थोड़ा सा कम आएगा। फिर भी आपको 3.25 इंच ही नीचे की तरफ रख लेना है डॉट। 3.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए कोई भी पेपर से, ये जो पेपर है देखिए इस तरह से आपको रख लेना है, इस तरफ का लाइन मिला के। उसके बाद इस तरह से आपको मार्किंग करना है। देखिए नीचे की तरफ ये जो लाइन है उसको मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे सीधा। देखिए ये लाइन जो है ये क्रॉस लाइन पे इस तरह से रखना है। 3.25 इंच जहाँ पे लिए थे इस तरह से एक मार्किंग करेंगे।
उसी को देखिए सीधा मिला के आपको फुल मार्किंग कर लेना है इस तरह से। नीचे की तरफ देखिए सिलाई मार्जिन कभी भी रखना है 1/2 इंच से थोड़ा सा कम रखेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद कार्बन पेपर रख के इस तरफ का मार्किंग उस तरफ उठा लेना है। इस तरफ देखिए मार्किंग व्हील चलाएंगे तो दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगा। मार्किंग को देखिए फिर से थोड़ा सा डार्क मार्किंग कर लेंगे, हल्का सा लाइट था इसलिए डबल मार्किंग कर रहे हैं। इस तरफ देखिए अपने तरफ कभी भी इस तरफ मार्जिन छोड़ना है आपको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। यहाँ पे देखिए आपको 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ। चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरफ से देखिए कटिंग कर लेंगे, इस तरह से देखिए आपको कटिंग कर लेना है मार्जिन छोड़ के। कभी भी मार्किंग के ऊपर इस तरफ नीचे की तरफ कट कर ले। देखिए इस तरफ फ्रंट है, फोल्डिंग देखिए जो फोल्डिंग है उस पर एक सीधा लाइन खींचेंगे सेंटर में, इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ जितना दूरी है देखिए 3 इंच है तो आपको इस तरफ 3 इंच रखना है, यहाँ पे भी 3 इंच। कहीं पर भी मतलब मार्किंग कर सकते हैं सीधा लाइन खींचने के लिए, और कोई इसका मायने नहीं है। इस तरह सीधा लाइन करने के लिए ही 2 लाइन खींचे हैं। डॉट को देखिए इस तरह से चटका लगा लेना है, हल्का सा लेवल कर लेंगे डॉट तक। इस तरह से सेंटर में इसका चटका लगाएंगे। इस तरफ जितना है वो इस तरफ देखिए एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लें सीधा। उसके बाद देखिए सीधा लाइन खींचना है, इसी के ऊपर पेपर को रखेंगे यहाँ पे। इस तरफ देखिए नीचे की तरफ मिला लें, इस तरफ भी मिला लें, कोई चीज़ से इसको दबा देना है। इससे आप डबल कटोरी सिंगल कटोरी दोनों कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको सीधा लाइन खींचना है इस तरफ। हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, इस तरह से सीधा लाइन खींचना है यहाँ से। देखिए ये लाइन से आपको इस तरफ एक लाइन खींचना है, 1.25 इंच क्रॉस कर लेंगे इस तरफ, 1 इंच से 1.25 इंच इस तरह से आपको क्रॉस रखना है। चलिए फ्रंट की तरफ मार्किंग करेंगे। नीचे का जो लाइन है इस तरफ पेपर के ऊपर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। हल्का सा इस तरफ खींच लेंगे कपड़े को। देखिए पेपर के ऊपर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है यहाँ से यहाँ। देखिए फ्रंट का जो डीप है नेक का 6 इंच है, 6 इंच है तो 6.5 ऊपर से डायरेक्ट मार्किंग कर लेंगे। सीधा लाइन खींचना है। ब्रॉड अपना मर्जी से दे सकते हैं। अभी देखिए 3.25 इंच ब्रॉड दिए हैं। इस लाइन से नीचे की तरफ 3.25 इंच का जो लाइन था इस तरह से मार्किंग कर लेंगे नेक के लिए। इसको देखिए शेप जो देंगे राउंड देंगे, आप दूसरा शेप भी देकर बना सकते हैं। यहाँ से देखिए कटोरी का शेप लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। दोनों लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद मार्जिन के लिए इस तरह मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ हुक आ रहेगा इसलिए मार्जिन रखना है। देखिए इस लाइन से इस लाइन आपको इस स्केल से मार्किंग करना है। इस तरह से स्केल रखना है आपको, दोनों लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ से मिला के देखिए स्केल को इस लाइन तक दूसरा मार्किंग करना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरह मिला लेना है। मार्किंग व्हील देखिए इस लाइन पे आपको चलाना है, फर्स्ट लाइन पे। ऊपर की तरफ भी देखिए मार्किंग व्हील चला लेंगे, हल्का सा ऊपर कर लेंगे। इस तरफ भी देखिए आपको मार्किंग व्हील चला लेना है।
नीचे की तरफ देखिए जो लाइन आया है मार्किंग व्हील चलाने से, उसके ऊपर देखिए पेन चला रहे हैं इस तरह से। इस तरफ भी, इस तरफ देखिए आपको मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच से थोड़ा कम, इस तरफ मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे देखिए 1/4 इंच डाउन कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। नेक के तरफ आपको मार्जिन छोड़ना है। इस लाइन से आपको कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए मार्जिन छोड़ना है आपको 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़े। नेक के तरफ देखिए यहाँ पे भी आपको मार्जिन छोड़ना है। मार्किंग नेक किए हैं लेकिन आपको मार्जिन छोड़ना है वहाँ पे। देखिए इस तरफ बैक रख के मार्किंग कर लेंगे, तभी आपका बैक एंड फ्रंट बराबर आएगा। अटैच करने के टाइम कम बेसी नहीं होगा। इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे आर्म होल को। इस तरफ देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ मिला ले, तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है आर्म होल को। झटका लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरफ देखिए आपको मार्जिन छोड़ के, इस तरफ पहले से ही मार्जिन है, यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना है। इस तरफ भी आपको मार्जिन इस लाइन तक छोड़ना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। इस तरफ भी देखें मार्जिन छोड़ के, यहाँ तक सिर्फ आपको मार्जिन छोड़ना है। यहाँ तक कपड़े के ऊपर देखिए इसमें यहाँ पे डॉट देंगे। डॉट देने से फ़ायदा क्या है कि कटोरी में चोट जैसा नहीं खड़ेगा, नोक के जैसा जो खड़ जाता है। इस तरफ देखिए क्रॉस करने के लिए कभी भी इस तरह से आपको फोल्डिंग कर लेना है। इस तरह से इस तरफ बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्रॉस आएगा। जो लाइन है देखिए मार्किंग करते हैं इस तरफ दोनों जो लाइन है उसको मार्किंग कर लिए। सेंटर का जो लाइन है कटोरी का वो मिला के रख लेंगे इस तरह से, तभी आपका फुल क्रॉस आएगा। सिंगल कटोरी में कभी भी जो ये पीस है वो फुल क्रॉस में ही कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे पहले, उसके बाद आराम से आप घुमा के जिस तरह से बैलेंस मिलेगा उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ठीक इस तरह से रख लेना है। सेम टू सेम कटिंग करना है आपको, कहीं भी मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत ना है। इससे आप डबल कटोरी सिंगल कटोरी दोनों कटिंग कर सकते हैं। अभी आपको सिंगल कटोरी बता रहे हैं, डबल कटोरी का भी वीडियो जल्द आपको मिलेगा। इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए एक मार्किंग कर लेंगे डॉट पॉइंट के पास। उसके बाद देखिए इस तरफ का जो लेयरिंग है उसको भी सेम टू सेम नेक को कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद आपको डॉट जो लगाना है वही मेन है इसका। इस तरफ देखिए पहले स्ट्रेट मार्किंग करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कितना क्रॉस रखना है। देखिए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में कभी भी डॉट देना है आपको सिंगल कटोरी में, तभी आपका जो है नोक के जैसा नहीं निकलेगा। इस तरफ देखिए सेम टू सेम जिस तरह क्रॉस लिए हैं राउंड उसी तरह से इसमें भी लेना है। उससे क्या होगा, आपका जो नोक के जैसा निकलता है नहीं निकलेगा। यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे एक डॉट लगाएंगे इस तरफ सेंटर में, दोनों का सेंटर में सिर्फ 1.25 इंच का ही डॉट लगाएं, 1/2 इंच 1.25 इंच। इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों डॉट लगाने के बाद आपको नोक के जैसा जो निकलता है तो 100% आपका इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से करने से देखिए मार्किंग व्हील चला लेना है आपको। इस तरह से देखिए फोल्डिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर देखिए मार्किंग व्हील चलाएंगे। इस तरह से मार्किंग व्हील चलाने से आपको देखिए इस तरफ चाहे तो आप इस तरह राउंड्स कट कर सकते हैं। आपको दोनों तरफ मार्किंग करना है, इस तरफ भी मार्किंग कर लेंगे तभी आपका डॉट एक जैसा आएगा, वरना कम बेसी हो जाएगा। देखिए इस तरफ आपको माप के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन है, यहाँ पे भी
तो दोनों मार्किंग को, ऊपर नीचे का मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए सेम टू सेम, एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं आएगा, आपका कटोरी परफेक्ट आएगा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। चलिए बेल्ट कटिंग करने से पहले देखिए इस तरफ का जो लाइन है उस तरफ पलट के एक मार्किंग कर लेंगे इसके ऊपर, मतलब इस तरफ वो मार्किंग को कर लेना है आपको। बेल्ट कभी भी फिक्स नहीं होता है, आपको जितना मर्जी उतना रख सकते हैं। देखिए इस तरह से अभी 3 इंच का बेल्ट रखेंगे, इस तरह से मार्किंग किए 3 इंच पे। नीचे की तरफ देखिए सेम टू सेम रखना है। चलिए नीचे रखते हैं इसको, इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। देखिए इसको जितना आ रहा है उतना मार्किंग कर लेंगे। आप इतना भी रख सकते हैं बेल्ट, इतना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ देखिए इस तरह से एक मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद इस तरफ भी एक मार्किंग करेंगे। 3 इंच है तो आप देखिए फिर से हम आपको बताएंगे, सेंटर वाला लाइन मेन है 3 इंच का, तो आपको 4 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए सीधा लाइन खींचेंगे, हल्का सा क्रॉस करेंगे इस तरफ। तो इस तरह हाफ इंच का क्रॉस करने के बाद वेस्ट इसका 29 है, 7.25 इंच आपको रखना है चौथा भाग। उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन के लिए। कभी भी 1/4 इंच आपको इस तरह से क्रॉस रखना है इस तरफ। कटोरी का इस तरफ का जो भाग है उसको माप लेंगे, 3.5 इंच है, 3.5 इंच यहाँ पे रखना है। देखिए सीधा लाइन खींचेंगे। आप देखिए इसको रख के भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रख लें, रखने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए सेम टू सेम उसी तरह से आएगा, 1 इंच से 1.25 इंच। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। चलिए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा राउंड होना चाहिए कभी भी। इस तरफ देखिए चटका लगा लेंगे फ्रंट की तरफ, ये फ्रंट रहेगा। चलिए नेक कटिंग कर लेते हैं। मार्जिन छोड़ के कभी भी नेक को कटिंग करना है आपको। देखिए इसका स्लीव्स कटिंग करेंगे, एल्बो स्लीव्स है इसका। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। 9 इंच है तो आपको 10 इंच रखना है। 1 इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए लिए हैं, सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए 3.25 इंच आर्मोल का डाउन दिए हैं, इसको भी सीधा लाइन खींचना है। 10 इंच राउंड है स्लीव्स का, 5 इंच इस तरफ रखना है। 15.5 है तो 16 इंच रखना है। कभी भी हाफ इंच लूज लिए थे आर्म होल, इसलिए यहाँ पे भी आपको 16 इंच रखना है। इस तरह से मार्किंग कर लें। देखिए इस तरफ आपका मार्जिन है पहले से ही, इस तरफ भी है। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच छोड़ के यहाँ से बैक को, देखिए इस लाइन से आपको बैक को लेना है, यहाँ से बैक को लेंगे। यहाँ 3 इंच ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। देखिए स्केल से शेप देंगे इसको। मार्किंग चौक से आप हाथ से कर सकते हैं, लेकिन पेन से करने में प्रॉब्लम होता है। इस तरफ हल्का सा देखिए शेप देंगे, हल्का सा इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ करना है हल्का सा। देखिए इस तरह से स्लीव्स को आपको कटिंग कर लेना है। चटका लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे भी फ्रंट जो कटिंग करेंगे, देखिए इस तरफ इस तरह से शेप लेना है, यहाँ तक लेना है, इस लाइन तक जो 1.25 इंच लिए थे उसमें आपको इस तरह से मिलाना है। देखिए यहाँ तक आपको मिला देना है फ्रंट को। चटका लगा लेंगे फ्रंट की तरफ। नीचे की तरफ देखिए हल्का सा शेप देंगे बैक को, इस तरह से हल्का सा देखिए लेवल कर लेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से स्लीव्स का कटिंग हो जाता है। चलिए फ्रंट आपको स्टिच करके लेकर आते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। सिंगल कटोरी का जो फ्रंट है उसको कटिंग करेंगे, किस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से आपका कटोरी आएगा। कहीं भी चोंच वगैरह निकलने का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा आपको। इस तरह से
देखिए सेम टू सेम आपको इस तरह से आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। मेरा कटिंग पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ बहुत सा फ़ोटो डिजाइन का मिल जाएगा आपको।